और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। कुछ पन्ने जिंदगी के। इस तरह के म्यूजिक में जो आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, इमोशंस है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। हाँ, वो तो कैमोफ्लेज करना बड़ा मुश्किल होता है, छुपाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो कौन सी एक बात होगी जो जिसके बारे में सोचते ही आपको लगे कि मैं रो दूंगी? बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए इतनी बड़ी जर्नी में। ख़ास तौर से मैं सबसे ज़्यादा बहुत मिस करती हूँ मिस्टर सेठ को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। लास्ट टू लास्ट ईयर एक एल्बम किया था, एक दिन। वो गाना 8 से 10 साल पहले कंपोज करके रखा हुआ था मैंने, लेकिन वो अब रिलीज़ हो पाया था आफ्टर हिज डिमाइज। वो जब मैं गाती हूँ और पढ़ती थी उसको उनके जाने के बाद, तो ऐसा लगता था कि वो जो गाना है मेरी बायोग्राफी है। तो स्टिल अभी भी कभी भी परफॉर्म करती हूँ तो उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो उन इमोशंस में से बिल्कुल एक एक लाइन ऐसा लगता है वो मेरे लिए लिखा गया था वो गाना, और मेरी ज़िंदगी की वो दास्तां हैं। तो जगदीश प्रकाश जी एक दिल्ली के एक शायर हैं, उनके ही सारे सॉन्ग्स थे उस एल्बम में, और स्पेशली ये एक दिन जो नज़्म, इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा। बट उस वक्त नहीं पता था, बल्कि मिस्टर सेठ थे उस टाइम पर जब इस एल्बम पे काम चल रहा था, बल्कि वो बोलते थे जल्दी करो तुम लोग, जो आर्टिस्ट मूड के लोग होते हैं बहुत डिले करते हो हर चीज़ में, अभी मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से रिलीज़ हो। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही थी कि आप बरेली से हैं और शादी के बाद आप दिल्ली में आए, और बरेली और दिल्ली दो जमीन आसमान का फर्क है दो शहरों में। और जहाँ लोग हमेशा जज करने के लिए वेट करते हैं, लड़की शादी होके आए वहाँ पे तो उसके काम करने पर या आर्टिस्ट बनने पर तो सबसे पहले उंगली उठाएंगे, वो भी म्यूजिक फील्ड में। आफ्टर मैरिज दोनों बच्चों के होने के बाद भी मिस्टर सेठ ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो इन लॉज थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, तो वो कहते थे कि चलो बच्चों को मैं फीड करा दूंगी, बॉटल मैं करा दूंगी, तुम अपना रियाज करो। फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, दोनों ही बहुत छोटे थे, कनू कविश। 2 दिन के बाद मैं म्यूजिक में एमए कर रही थी दिल्ली गंधर्व महाविद्यालय से, तो मेरा एग्जाम था, जाना ही पड़ेगा। आपको सारे रियाज करना, 50-60 रागाज एंड ऑल। तो मदर इन लॉ ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, बोली जो चला गया दुनिया से वो तो नहीं वापस आएगा, तू अपना साल मत बर्बाद कर, आप जाओ वापस। बहुत बड़ी बात है ये। तो इस बात को लेकर मैं आज तक उनकी इतनी इज्जत करती हूँ कि शी इज़ नाउ 80+, और वो इतना बड़ा स्टेप उठाना कि जिसका हस्बैंड नहीं रहा दुनिया में, और वो मुझे बोल रही कि तू अपना करियर देख, तो रियली वो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप कुछ जो भी करना चाहते हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। यदि नहीं खुल रहे हैं तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कविता जी ने अपनी जिंदगी के सफ़र में बहुत ही जल्दी अपने हम सफ़र को खोया। उनसे जुड़ी कुछ बातें और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM।